अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने ट्रांसफार्मरों में या ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह के पॉइंट को अक्सर देखा होगा और कभी न कभी सोचा होगा कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, इसे इस्तेमाल करने का क्या मकसद है। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको कहते क्या हैं। इनको आर्किंग हॉर्न कहते हैं। इसके इस्तेमाल करने का मकसद ट्रांसमिशन लाइन पर आसमानी बिजली के गिरने या अचानक वोल्टेज के बढ़ जाने या किसी और फॉल्ट की वजह से ट्रांसमिशन लाइन में मौजूद कंडक्टर, इंसुलेटर, ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन लाइन के दूसरे आलात को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आर्किंग हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। आर्क हॉर्न दो छोटे कंडक्टर से मिलकर बनता है। इसका एक टर्मिनल हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता है और दूसरे टर्मिनल को ग्राउंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लाइटनिंग अरेस्टर की तरह ही काम करते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर पर मैंने पिछली वीडियो में तफसील से बात की। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसको देख सकते हैं। अब जानते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। ये जो आप इन दो टर्मिनल के दरमियान में गैप देख रहे हैं, इसको हॉर्न गैप कहते हैं। सारा काम इसी गैप का है, यानी कि इस स्पेस जो है, जो इसके दरमियान में, इनके दरमियान में जो फासला है, सारा काम इसी की बिना पर होता है। इसका गैप मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ लाइनों की नौइयत के हिसाब से। अगर हमारी लाइन 11 kV की होगी तो इसमें जो आप गैप देख रहे हैं, ये गैप कम होगा, यानी कि ये स्पेस, ये फासला कम होगा। और अगर ये लाइन 33 kV की होगी तो इन टर्मिनल के दरमियान फासला ज़्यादा होगा। इसी तरह जितना ज़्यादा kV की लाइन होगी इतना ही फासला ज़्यादा होगा। अब जानते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। आर्किंग हॉर्न गैप को वोल्टेज के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, जो एक ख़ास कैलकुलेशन के बाद एडजस्ट किया जाता है। अब होता क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर हम 11 kV के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, तो अगर किसी वजह से वोल्टेज बढ़ते हैं, अगर हमारे कंडक्टर पर या हमारी ट्रांसमिशन लाइन पर अगर आसमानी बिजली गिरती है तो क्या होता है कि अचानक से वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो ये जो आप दरमियानी फासला देख रहे हैं, ये सिर्फ हमने एडजस्ट किया है 11 kV तक। अगर इसमें वोल्टेज ज़्यादा आएंगे, 11 kV से 13 kV 14 kV आएंगे, तो ये क्या होगा कि ये करंट है वो इसमें से पास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने एडजस्ट किया है सिर्फ 11 kV तक। इसकी दूरी हमने रखी है, अगर 11 kV तक ये रहे, इसमें से करंट रहे, तो ये पास नहीं होगा। जैसे ही वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये जो दो टर्मिनल हैं, इनके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं, ऊपर टर्मिनल हाई वोल्टेज का है और नीचे इसको हम ग्राउंडिंग में लगा देते हैं। तो इस तरह से करंट बहना शुरू हो जाता है, जो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि वो जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होते हैं वो इससे बहना शुरू हो जाते हैं। वोल्टेज बढ़ के आ रहे होते हैं पीछे से, वो चाहे आसमानी बिजली गिरने की वजह से हो या वो किसी और दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो या कोई और मसले की वजह से हो। तो इससे होता क्या है कि ये इसको बाईपास करता है और ओवरफ्लो, जो हमारा करंट ओवर हो रहा होता है, उसको ये बाईपास करके ग्राउंडिंग तक ले जाता है। तो 33 kV की लाइन पर करना है तो हम क्या करेंगे, इन टर्मिनल को थोड़ा सा दूर एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी 33 kV की लाइन जब गुजरे तो इसमें से करंट पास ना हो। अगर ये इसी को हम 11 kV के पहले हमने इसको एडजस्ट किया 11 kV तक, अगर हम इसको 11 kV तक रखेंगे तो पीछे से हम 33 kV दे देंगे तो ये करंट इसमें से पास होके ग्राउंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी इसको चेंज करना होगा, 33 kV की लाइन है तो हम इस टर्मिनल को इस तरह से दूर करना होगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और ये सेम एक अरेस्टर की तरह, लाइटिंग अरेस्टर की तरह ही काम करता है। ये हमारे जो वोल्टेज बढ़कर आते हैं उनको ग्राउंडिंग करने में मदद करता है। तो इसका मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई पीछे से प्रॉब्लम होती है या आसमानी बिजली गिरती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वोल्टेज बढ़कर आते हैं, तो ये इनको बाईपास करता है और ग्राउंडिंग कर देता है। तो इस तरह से हमारी जो ट्रांसफार्मर है, ये ज़्यादातर आपको ट्रांसफार्मर पे नज़र आता है या ट्रांसमिशन लाइन पर नज़र आता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर की जो वेंडिंग होती है वो सिर्फ 11 kV की है या 33 kV की तक होती है।
तो जैसे ही वो वोल्टेज ज़्यादा आएंगे अगर हमारे ट्रांसफार्मर में, तो वो हमारे ट्रांसफार्मर को जला देंगे, यानी कि उसकी वाइंडिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको बाहर एडजस्ट कर दिया जाता है, ताकि पीछे से जब भी हमारी वोल्टेज बढ़कर आए तो ये उसको ग्राउंडिंग करवाए और हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करे, यानी कि उसको ख़राब होने से बचाए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।